हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 का चैप्टर माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन, उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसमें हम सॉल्व करेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाली एक्सरसाइज। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दो पार्ट्स में अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल पे जाके दोनों वीडियोस देख सकते हो और इस चैप्टर की स्टोरी को समझ सकते हो। और ये चैप्टर बहुत मजेदार है। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एज यूजुअल आपको जो है एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो पहला एक्सट्रैक्ट है बिफोर बिगिनिंग द स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर। आई एम अनिता 14 ईयर्स ओल्ड। ओके, सो बिफोर बिगिनिंग द स्टोरी अनिता कहती है कि मैं अनिता हूँ, 14 ईयर्स ओल्ड हूँ। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, मतलब लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, कि मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, बता देती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर देन मी, मेरा भाई जो कि मुझसे 1 साल छोटा है, कॉज ऑल दैट हु हाउ विद इज बर्गलर अलार्म। उस दिन जो शोर शराबा घर में हो रहा था वो उसी के बर्गलर अलार्म की वजह से हो रहा था, मतलब इसके पीछे वही था। द ट्रबल विद हिम इज दैट, अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो ये सोचता है, ही थिंक्स ही इज अ साइंटिस्ट, कि वो एक साइंटिस्ट है। He loves tinkering with all sorts of electrical gadgets, tools, dynamos, planks of woods and things like that. मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है इन सब चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना। किनके साथ? जैसे कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, टूल्स, डायनमोस, डायनमोस क्या होता है? जनरेटर्स वगैरह, प्लैंक्स ऑफ वुड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, और कुछ भी इस तरह की चीजें। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू। मतलब और वो क्या करता है, वो हमेशा ऐसे इन्वेंशंस बनाता रहता है जो जिस काम के लिए बनाए जाते हैं वो कभी वो करते ही नहीं है, मतलब हमेशा बेचारे का कुछ उल्टा पुल्टा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है अनीता अपने भाई के बारे में हमें थोड़ी सी स्टोरी समराइज कर रही थी। तो पहला क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस suitably by choosing the correct option from those given in the brackets. When Anita says let me put you in the picture, so she wants to, जब वो कहती है कि let me put you in the picture, तो इससे उसका क्या मतलब है, वो क्या करना चाहती है? She wants to introduce the situation या summarize the situation for the benefits of the readers, मतलब ताकि हमें पढ़ने वालों को समझ आ जाए। तो वो क्या कर रही थी, वो हमें समराइज कर रही थी, सिचुएशन के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता रही थी कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आनंद लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, की आनंद को जो है एक्सपेरिमेंट्स करना अच्छा लगता है सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के साथ। तो इसका मीनिंग क्या है? दिस मीन्स दैट ही इंजॉयज डैश गैजेट्स, क्या इंजॉय करता है वो? डिसमेंटलिंग एंड क्रिएटिंग, लेबलिंग और नेमिंग, रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग, या कलेक्टिंग एंड डिस्प्लेइंग। तो इसका करेक्ट आंसर है रिपेयरिंग और इम्प्रूविंग। मतलब वो हमेशा क्या करता है, गैजेट्स को या तो रिपेयर करने की कोशिश करता रहता है या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करता रहता है, मतलब वो कुछ भी इधर उधर की चीजें यूज करके उनसे जो है वो कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता है। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस मोस्ट सुटेबली डिस्क्राइब्स आनंद पर्सनैलिटी। इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो आनंद की पर्सनैलिटी को सही तरीके से हमें बता रहा है? तो पहला है मैथडिकल एंड कॉशियस, मतलब मेथड फॉलो करता है और काफी कॉशियस है। क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल, मतलब नई नई चीजें बनाता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। एनर्जेटिक एंड हैजिटी, मतलब काफी एनर्जी है और थोड़ा जल्दबाजी में रहता है। शाई एंड रिजर्व्ड, काफी शर्मीला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट कंपेयर व्हाट अनीता थिंक्स ऑफ हर ब्रदर आनंद विद दैट ऑफ थिंग्स ऑफ हिमसेल्फ, विद व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ। मतलब यहाँ कहते हैं कि इस एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पे, इस बेसिस पे आप ये कंपेयर करो कि जो अनीता है वो अपने भाई के बारे में, आनंद के बारे में क्या सोचती है, और जो आनंद है वो खुद क्या सोचता है, मतलब दोनों का ही आपको कंपेयर करना है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे जैसे अनीता थिंक्स, ओके, दैट, अनीता क्या सोचती है? दैट आनंद
मेड सो मच नॉइस, ठीक है, आनंद बहुत शोर करता है, किसका, ऑफ हिज इन्वेंशंस, ठीक है, अपने इन्वेंशंस के बारे में वो बहुत शोर मचाता है, दैट नेवर वर्क, ठीक है, और जो कि कभी काम नहीं करते, दैट नेवर वर्क प्रॉपरली, आप इसमें प्रॉपरली वर्ड का यूज कर सकते हो कि जो प्रॉपरली काम नहीं करते, काम तो करते हैं लेकिन कुछ उल्टा करते हैं। एंड अब आनंद क्या करता है, एंड आनंद थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ टू बी अ साइंटिस्ट, ठीक है, मतलब उसको ये लगता है कि वो एक साइंटिस्ट है, और थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, और जो आनंद है वो खुद को साइंटिस्ट समझता है। तो ये मैंने आंसर यहाँ साइड पे लिखा है, ठीक है, आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर सकते हो या अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स होते हैं तो ये मैं ऐसे ही 1 लाइन 2 लाइन में आंसर होता है इनका, तो मैं ऐसे ही लिखवाती हूँ। अनीता थिंक्स दैट आनंद मेड सो मच नॉइज ऑफ हिज इन्वेंशंस, ठीक है, दैट नेवर वर्क प्रॉपरली, एंड आनंद थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज अ साइंटिस्ट, ठीक है, और आनंद अपने आप को एक साइंटिस्ट समझता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर से एक एक्सट्रैक्ट है, आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स, मतलब जब वो बोपा जो है, अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, जब जो बोपा जो चोर है वो घर के अंदर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे अपने फादर के रूम का बताओ कहां पर है, मतलब अपने पापा का रूम बताओ, तो मतलब इतने में अनीता उसको बोलने ही वाली होती है कि ऊपर की तरफ, ठीक है, आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स, मैं उसके ऊपर की तरफ इशारा करने ही वाली थी कि ऊपर है पापा का रूम, व्हेन आनंद सेड क्विकली, तो आनंद एकदम से बोलता है जल्दी से, द वन नेक्स्ट टू दिस वन, कि इससे नेक्स्ट वाला रूम है, ठीक है, मतलब आनंद उसको मिसलीड कर देता है कि भाई साथ वाले रूम में चला जा, वो मेरे पापा का रूम है, क्योंकि वो उसका रूम होता है एक्चुअली आनंद का। तो फिर वो उसको उसकी बहन डांटती है, यू सिली घूस, कहती बेवकूफ लड़के, आई सेड एंग्रिली एज सुन एज द मैन हैड गॉन, मतलब जैसे ही वो आदमी रूम से निकलता है और नेक्स्ट रूम में जाता है, तो मैंने गुस्से से अपने भाई को डांटा, दैट्स योर रूम, कहती है वो तुम्हारा रूम है, ही विल कम बैक एज मैड एज कैन बी, कहती है जब वो वापस आएगा ना तो बहुत गुस्से में होगा और हमें पीटेगा पकड़ के कि हमने उसको मिसलीड किया, ठीक है, एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड, लेकिन आनंद कहता है कि भाई थोड़ी देर में जब वो वापस आएगा इतनी देर में हम कुछ सोच लेंगे, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा समय दे देगा कुछ सोचने के लिए, ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, उसको थोड़ा सा लाइट स्विच ढूंढने में टाइम लगेगा, लेट शाउट, तब तक हम चिल्लाते हैं, ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम, तो कहते हैं एकदम से क्या हुआ, वहां पर एक क्रैश, मतलब एक जैसे प्लेन जब क्रैश होता है या कोई चीज क्रैश होती है तो एकदम से एक आवाज आई और उसके साथ एक बड़ी जोर से चीख की आवाज आई, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, देयर वाज अ क्रैश, एक क्रैश हुआ, फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम, और उसके बाद एक चीख की आवाज आई काफी तेज, मोर स्ट्रेंज नॉइसेज एमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, और नेक्स्ट रूम से कुछ और भी अजीब सी आवाजें आ रही थी, अ फ्यू मफल्ड थम्स एंड eerie whine एंड अ लो हमिंग साउंड, मतलब ये अलग अलग तरह की जो आवाजें हैं वो बताई गई हैं, ठीक है, कुछ हिलने की, कुछ अजीब सी ऐसे करके जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो रही हो, तो ऐसे करके आवाजें आ रही थी, ठीक है, नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो विद अ सुटेबल रीजन, आपको एक रीजन बताना है, अनीता वॉज एंग्री विद आनंद बिकॉज, अनीता आनंद पे गुस्सा क्यों कर रही थी, बिकॉज ही मिसलेड द थीफ, ठीक है, ही मिसलेड द थीफ, आगे आप इसको ये इतना भी कर सकते हो कि उसने उसको मिसलेड कर दिया था, और आप ये भी लिख सकते हो ही मिसलेड द थीफ टू हिज ओन रूम, ठीक है, टू हिज ओन रूम इंस्टेड ऑफ हिज फादर्स, ठीक है, अपने पापा के रूम की बजाय उसने उसको मिसलीड कर दिया, कहां पर, अपने रूम की तरफ, ठीक है, सो दिस दैट्स व्हाई अनीता वाज एंग्री, विच एक्शन ऑफ आनंद शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, यहां पर जो आनंद का कौन सा एक्शन है जो ये शो कर रहा है कि उसके अंदर एक प्रेजेंस ऑफ माइंड है, मतलब वो उस टाइम पे बड़े ध्यान से वो सोच कर चीजों को जो है, मतलब टाइम का फायदा उठाना, मौके का फायदा उठाना, ठीक है, तो ये कौन सा एक्शन बता रहा है, हिज मिसलीडिंग, ठीक है, हिज मिसलीडिंग ऑफ द थीफ, मतलब उसने जो चोर को मिसलीड किया,
टू हिज ओन रूम, अपने खुद के रूम में जो उसने उसको मिसलीड किया, शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, शोज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो यहां पर ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ स्ट्रेंज नॉइजेज अमर्जिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। नेक्स्ट रूम से जो अजीब सी आवाजें आ रही थी, इतना शोर आ रहा था, उसका रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट, द इंट्रूडर मूविंग फर्नीचर अराउंड। जो इंट्रूडर था, जो चोर था, जो घुसपैठिया था, इंट्रूडर होता है जब द वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, ठीक है, बिना परमिशन के जो अंदर घुस आता है। तो जो इंट्रूडर है, क्या वो फर्नीचर इधर उधर कर रहा था? आनंद से टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, आनंद की टाइम मशीन एक्टिवेट हो गई थी। द इंट्रूडर लोकेटिंग द लाइट स्विच, इंट्रूडर जो है वो लाइट स्विच ढूंढ रहा था। आनंद इन्वेंशन माल फंक्शनिंग, आनंद का जो इन्वेंशन था उसमें कोई गड़बड़ी हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आनंद से टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, उसकी टाइम मशीन जो है वो चल पड़ी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एटमोस्फेयर इन द एक्सट्रैक्ट, मतलब इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो माहौल क्रिएट किया गया है वो कैसा है? रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग वाला कुछ नहीं है। रिलैक्स होता है जब आराम से कुछ सुंदर सी आवाजें चल रही, म्यूजिक चल रहा है ना, और आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा हो, मतलब आपको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, दैट इज रिलैक्सिंग। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पीसफुल भी फिर से कि चारों तरफ शांति है, ठीक है, कोई भी आवाज नहीं आ रही है, दैट इज पीसफुल। टेंस मतलब जहां पर टेंशन हो, तो ये हो सकता है क्योंकि दोनों बच्चों को टेंशन हो रही है कि अभी क्या होगा। सैड जैसा कोई माहौल नहीं है। सस्पेंसफुल, सस्पेंस तो है कि अभी आगे क्या होगा। जॉयफुल मतलब खुशी, खुशी का भी कोई लेना देना नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी और ई। तो आपका इनमें से आपको चूज करना है। ए में है ए डी एंड ई, रॉन्ग। बी में है बी एंड एफ, रॉन्ग। सी में सी एंड ई है, तो दिस इज द करेक्ट, एंड ओनली डी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे आपको जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। कंप्लीट द टेबल विद द सुटेबल ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स। देखो हमारा जो कैरेक्टर होता है उसके अंदर कुछ ट्रेट्स, कुछ क्वालिटीज होती हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होता है, कई क्लेवर होते हैं, है ना, कोई जो है वो जोली नेचर का होता है, कोई जो है वो खड़ूस होता है, एटीट्यूड वाला, रूड बिहेवियर, ऐसा। तो इसमें हमें जो कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, लेकिन ये कैरेक्टर ट्रेट्स रिफ्लेक्ट कैसे होती हैं? हमारे कामों से, है ना, जो हम काम करते हैं। मान लीजिए मैं अगर आपकी बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ, दैट मीन्स आई एम केयरिंग, दिस इज वन ऑफ माई कैरेक्टर ट्रेट। ठीक है, मैं हमेशा कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, या कभी मैं हमेशा ईमानदारी से काम करती हूँ, तो बी ट्रुथफुल, ऑनेस्टी, दिस इज माई कैरेक्टर ट्रेट्स। ठीक है, या अगर मैं बहुत ज्यादा किसी की चुगली करती हूँ, बहुत ज्यादा गलत काम करती हूँ, तो वो मेरे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। तो मतलब मेरे अंदर जो भी कैरेक्टर ट्रेट्स हैं वो आपको कैसे पता चलेंगे? मेरे एक्शंस के थ्रू। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? यहाँ पर हमें कुछ एविडेंस दिए गए हैं, कुछ एक्शंस बताए गए हैं टेक्स्ट में से, हमें उसके बेसिस पे आनंद और अनीता की कैरेक्टर ट्रेट्स बतानी है। ठीक है, कि इस एक्शन के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि उनके अंदर कौन सी कैरेक्टर ट्रेट है। चूज द ट्रेट्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, एन एग्जाम्पल हैज बिन डन फॉर यू। आपके लिए देखो एक एग्जाम्पल किया भी गया है। तो पहला है आनंद का, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही गॉट ऑन पापाज नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। मतलब यहाँ पर अनीता कहती है कि ये पहली बार नहीं हुआ था कि आनंद ने पापा को गुस्सा दिलवाया हो और किसी को बहुत ज्यादा घर में डरा दिया होगी कि ऑलमोस्ट बंदा हाफ मर चुका हो। तो दैट इज कि वो हमेशा काफी टेंशन देता रहता था, तो उससे उसकी कैरेक्टर ट्रेट पता चलती है, बदरसम। ठीक है, बदरसम मतलब बॉदरेशन देने वाला, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला बच्चा। नेक्स्ट आता है ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, टूल्स, डायनमोस। ये अभी हमने एक्सट्रैक्ट में भी रीड किया था कि उसको अच्छा लगता था इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के साथ काम करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, और वो हमेशा कुछ नए नए इन्वेंशंस करता रहता था, और ऐसे इन्वेंशंस जो कभी एक्चुअल काम करते भी नहीं थे। तो यहां से हमें क्या पता चलता है उसका? ठीक है, कि वो क्या है, वो नए नए काम, जहां पे नया वर्ड आ गया, न्यू, न्यू वर्ड आ गया, तो दैट मीन्स की क्रिएटिव। ठीक है, तो यहां से उसकी कौन सी कैरेक्टर ट्रेट पता चलती है? क्रिएटिव। नेक्स्ट आता है नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम। अब आनंद कहता है मेरा विश्वास करो, इस बार कुछ गलत नहीं होगा। आई हैव प्लान्ड इट वेरी केयरफुली, सी द ब्लूप्रिंट। कहता है मैंने बड़े ध्यान से काम किया है, ब्लूप्रिंट देख लो। तो मतलब यहाँ पर क्या शो हो रहा है? आनंद का कॉन्फिडेंस शो हो रहा है कि कितना कॉन्फिडेंट है वो, कि मेरा बिल्कुल काम सही है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। तो यहाँ पर कौन सी कैरेक्टर ट्रेट आ गई? कॉन्फिडेंट।
नेक्स्ट आता है वी आर ओल्ड इनफ टू, अब ये अनीता की कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स माँ, जब उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें अकेले छोड़ते हुए मुझे डर लग रहा है, तो अनीता कहती है मॉम डोंट वरी, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम अपना काम खुद से कर सकते हैं, है ना, तो हम अपने आप को संभाल लेंगे। तो दैट इज वो क्या है यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो यहाँ पर अनीता की कौन सी ट्रेट दिखाई दे रही है, रिस्पॉन्सिबल। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बगलर इज ओपनिंग द डोर। अब यहाँ पर वो आनंद को क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन अलार्म को कैसे पता चलेगा कि चोर ने दरवाजा खोला है, मतलब वो कुछ जानना चाहती है, दैट इज क्यूरियस। ठीक है, जब हम कुछ जानना चाहते हैं तो वो होता है क्यूरियोसिटी, दैट मीन्स क्यूरियस। नेक्स्ट है नाउ, एक बच गया देख लो अभी यहाँ पर हमारा, केयरफुल। ठीक है, तो अब ये केयरफुल यहाँ कैसे एडजस्ट होगा, नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनीवन गेट्स होम। तो वो उसको बोलती है कि अब जल्दी से कोई घर पे आए, इससे पहले पहले ये सब गंदगी साफ कर दो जो तुमने इतना गंद मचा रखा है, इतना सब कुछ होच पोच कर रखा है। ठीक है, तो नाउ क्लीन अप दिस मेस बिफोर एनीवन गेट्स होम। तो यहाँ से अनीता की कौन सी क्वालिटी पता चल रही है कि वो काफी केयरफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला वन पार्ट। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैं आपको करवा रही हूँ और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन के आंसर्स। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रॉम्प्टेड आनंद टू क्रिएट द बर्गलर अलार्म। मतलब आनंद के मन में ये ख्याल कैसे आता है कि बर्गलर अलार्म बनाया जाए। बर्गलर क्या होता है, मतलब चोरी, चोरी। ठीक है, चोरी से बचने के लिए एक अलार्म बनाया जाए, तो ये दिमाग में उसके कैसे आया। आनंद was prompted to create the burglar alarm because of a number of thefts in the locality। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोकेलिटी में, कॉलोनी में काफी चोरियां हो रही थी, तो वो नंबर, जो चोरियों की जो नंबर बढ़ती जा रही थी, मतलब बहुत सारी चोरियां हो रही थी, उसकी वजह से आनंद के दिमाग में ये ख्याल आया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड आनंद फादर बिकम द टारगेट ऑफ द बर्गलर अलार्म। मतलब जो आनंद के पापा हैं वो बर्गलर अलार्म की चपेट में कैसे आ गए, मतलब उनके ऊपर पानी क्यों गिर गया। So Anand's father became the target of the burglar alarm as he always opened the door softly। क्योंकि उसने क्यों, कैसे बनाया था, उसने बनाया था कि जब कोई धीरे से दरवाजा खोलेगा तब उसके ऊपर पानी गिरेगा। लेकिन अब उसके पापा की तो हैबिट ही थी, वो तो हमेशा ही आराम से दरवाजा खोलते थे, अब दरवाजा तोड़ना थोड़ी ना है। ठीक है, तो वो इसी कारण वो फंस गए और उनके ऊपर पानी गिर गया और वो बर्गलर अलार्म का टारगेट बन गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड आनंद पेरेंट्स एंड सिस्टर रिएक्ट टू हिज आइडियाज। आनंद के जो पेरेंट्स और सिस्टर, उनका क्या रिएक्शन होता था जब आनंद कोई नया आइडिया बताता था। सो आनंद पेरेंट्स नेवर एनकरेज हिम। ठीक है, आप इसमें और भी एड ऑन कर सकते हो, दे ऑलवेज सेड दैट देयर हिज इन्वेंशंस वुड नॉट वर्क एंड दे ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप हिम। ओके, ट्राई टू स्टॉप हिम और फॉरबिड हिम टू क्रिएटिंग सच नॉनसेंस इन द हाउस। ठीक है, मतलब उसके पापा हमेशा गुस्सा करते रहते थे, उसकी मदर हमेशा उसको रोकती रहती थी। आनंद पेरेंट्स नेवर एनकरेज हिम, और उसकी सिस्टर क्या करती थी, शी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू स्टॉप हिम बट शी हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, लेकिन उसको हमेशा उसका एक पार्ट बनना पड़ता था। सो वेयर एज हिज सिस्टर हैड टू गेट इन्वॉल्व, हालांकि उसकी सिस्टर को हमेशा इन्वॉल्व होना पड़ता था, क्योंकि अब बड़ी बहन है, छोटे भाई का साथ वो नहीं देगी तो और कौन देगा, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड आनंद बिहेव व्हेन ही वाज ऑन हिज इन्वेस्टिंग बिंजेस। मतलब आनंद जो है वो, जब उसके अंदर एक साइंटिस्ट वाली आत्मा आ जाती थी, मतलब जब वो अपना साइंटिस्ट वाले रूप में आ जाता था, तो फिर वो कैसे बिहेव करता था। When Anand is on his inventing binges, he takes apart all the gadgets in the house to collect parts। मतलब जब भी उसके दिमाग में ऐसा कुछ इन्वेंशन को लेकर आ जाता था, तो वो क्या करता था, घर में से सारे गैजेट्स ले जाता था। ठीक है, इन द हाउस टू कलेक्ट पार्ट्स, उनके पार्ट्स कलेक्ट कर लेता था। इन द प्रोसेस, और इस सारे प्रोसेस में आनंद अपीयर्ड वाइल्ड, आनंद काफी जंगली जैसा हो जाता था, मतलब वो काफी बावला हो जाता था, एक नंबर, मतलब एकदम बावला सा हो जाता था कि अब उसको बस ये काम करना है तो करना ही है। अनटाइडी, गंदा हो जाता था, कपड़े वगैरह गंदे कर लेता था। एंड अनसिविलाइज्ड, मतलब बिल्कुल बाल वाल उसके बिखर जाते थे, है ना, हाथों में कुछ कलर लगा हुआ है या कोई ग्रीस वगैरह लगी हुई है, ठीक है, इधर उधर सामान बिखरा हुआ है, तो सारा वो सिस्टम हिला देता था। इन हिज अपीयरेंस एंड बिहेवियर, उसका अपीयरेंस और बिहेवियर दोनों चेंज हो जाते थे। ठीक है, मतलब ये था, वैसे भी नॉर्मली साइंटिस्ट ऐसे होते ही हैं,
आपने जैसे रोबोट मूवी में भी देखा होगा, है ना, जो वो रोबोट बना रहा होता है चिट्टी, तो उस टाइम क्या होता है, रजनीकांत की पूरी लुक बदल देते हैं ना, कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो जाती है, बाल कितने बड़े हो जाते हैं। तो उसकी मदर बोलती है ना कि ये क्या हाल बना रखा है, ऋषि बन गए हो पूरी तरह से। तो वो कहता है ना, मम्मा यू नो मेरे इन्वेंशन में जब मेरे को कुछ मतलब जब मैं कुछ नया बना रहा होता तो फिर मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। तो ये साइंटिस्ट का एक शायद कैरेक्टर ट्रेट ही है, उनके बिहेवियर का एक पार्ट ही है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वाई डिड मिस्टर शर्मा नोट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन। ठीक है, मिस्टर शर्मा जो उनके घर में बचाने के लिए 3 आए थे ना, अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो। मिस्टर शर्मा आए थे, एक वो डॉक्टर अंकल आए थे और एक मिसेस शर्मा आई थी। तो वो मतलब क्यों नहीं विश्वास करते हैं आनंद पे, जब आनंद उनको अपनी टाइम मशीन के बारे में बताता है। सो मिस्टर शर्मा डिड नॉट बिलीव व्हेन आनंद टोल्ड हिम अबाउट द टाइम मशीन। उनको विश्वास नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो ये थोड़ा स्ट्रेंज थिंग था, बिकॉज बोपा वॉज नो वेयर टू सीन। एक तो बोपा कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था, एंड ही एज्यूम दैट ही हैड रन आउट। और उनके दिमाग में ये आया कि शायद बोपा जो है वो भाग गया होगा। मतलब टाइम मशीन कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि उस पर विश्वास करना मुश्किल है। अगर अब मैं आपको कहूं कि मेरे घर में टाइम मशीन है, तो आप भी तो आगे से हंसोगे ना कि मैडम क्या बोल रही हैं, कि टाइम मशीन कैसे हो सकती है ना, नहीं हो सकती। तो यही चीज है, इसीलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा था उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन एंडिंग टू दिस स्टोरी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्टोरी को कोई भी एंडिंग दे सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एक मॉडल आंसर आपके सामने है। एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैव हैपन टू बोपा। आपको ये बताना है कि बोपा के साथ क्या हुआ होगा। सो आई अज्यूम दैट, अब मेरा मानना ये है कि बोपा हैड ट्रेवल्ड विद टाइम मशीन। बोपा जो है वो टाइम मशीन के साथ ट्रेवल कर गया एंड डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट। और वो पास्ट में कहीं डिसअपियर हो गया थ्रू द टाइम मशीन की हेल्प से। आप इसको पास्ट या फ्यूचर या जिस हिसाब से अपने हिसाब से चाहो एंडिंग जो है वो दे सकते हो, कितने साल पहले चला गया होगा, ठीक है, या उसकी एज बहुत छोटी हो गई और टाइम मशीन में से छोटा सा बच्चा निकल के आ गया, ठीक है, वो बोपा ही था। कुछ भी आप जो आपके हिसाब से आप इसको एंडिंग दे सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर की बुक एक्सरसाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, कीप लर्निंग।